हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करने वाले हैं इस वीडियो में शिक्षक साथी सभी के लिए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के अपडेट्स के बारे में बात करें तो सेवारत राज्य कर्मचारियों के लिए अपडेट है। इस समय पर किए गए वेतन निर्धारण की पुनः जांच की जाएगी। इसके साथ ही बात करेंगे ट्रांसफर और तबादले को लेकर अपडेट्स की भी। पहले जान लेते हैं कि शिक्षा विभाग में कार्यरत राज्य कर्मचारियों के समय पर किए गए जो वेतन निर्धारण इनकी पुनः जाँच को लेकर फिर से एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें कर्मचारियों के जो भी वेतन निर्धारण है, चाहे ACP लगी है, पदोन्नति हुई है, MACP लगी है, उन सबकी जाँच की जाएगी विभाग के नियमानुसार। तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि निर्देशित किया गया है कार्यालय के क्षेत्र अधीन समस्त कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों के समय पर किए गए वेतनमान, पदोन्नति, चयनित वेतनमान, ACP, MACP के अंतर्गत किए गए वेतन निर्धारण के सेवा अभिलेख के आधार पर नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से समीक्षा व जांच किया जाना सुनिश्चित करें। कोई भी त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया गया है, अनियमित भुगतान हो रहा है तो तत्काल उसको संशोधित करें और साथ ही भुगतान की स्थिति को भी रोका जाए। और इसी क्रम में माह जुलाई 2026 के वेतन बिलों के साथ ये प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी एक प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि संबंधित कार्मिकों को वेतन के निर्धारण की पूर्ण जांच नियमानुसार कर ली गई है और इसके अभाव में कार्मिक का वेतन भुगतान संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि वेतन जो बनेगा जुलाई में, उसके साथ एक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है कि उनके वेतन जो है सही मिल रहा है, उनकी जांच हो चुकी है, नहीं तो उनका वेतन आगामी नहीं बन पाएगा। इसके साथ वेतन निर्धारण की प्रक्रिया तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात भविष्य में नियम विरुद्ध अनियमित भुगतान का कोई पूर्ववर्ती प्रकरण भी संज्ञान में आता है तो इसकी जो जांच है उसमें शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे प्रकरणों में हुए अधिक भुगतान की राशि की भी वसूली उत्तरदायित्व जो भी दोषी कार्मिक है वो होगा। और वित्त विभाग के परिपत्र के अनुपालन में कार्मिकों के समय समय पर किए गए वेतन जो निर्धारण है, चाहे वो पदोन्नति है, ग्रेड चयन है, ACP है, MACP है, इनका वेतन निर्धारण गहनता से जांच करने के लिए एक कार्यालय पर निम्न प्रकार से एक जांच दल का गठन भी किया जाए जो कार्यालय स्तर पर होगा, जिसमें अध्यक्ष रहेगा सहायक निदेशक, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और लेखा सदस्य रहेंगे तो वरिष्ठ लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी फर्स्ट, सहायक लेखाधिकारी सेकंड और कनिष्ठ लेखाकार इसमें सदस्य रहेंगे। सदस्य सचिव जो रहेंगे वो कार्यालय का संस्थापन प्रभारी लिपिक रहेगा और सदस्य कार्य की आवश्यकता अनुसार कार्मिक रहेंगे। तो उक्त जो गठित दल है वो जांच कार्य करेगा, वो 10 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यानी 10 जुलाई तक सभी कार्मिकों के जो वेतन निर्धारण कर रखे हैं वर्तमान में जो सेवारत कार्मिक है, शिक्षक साथी, उन सब की जांच की जाएगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी सहायक लेखाधिकारी सेकंड, कनिष्ठ लेखाकार का पद अगर रिक्त चल रहा है तो उन कार्यालयों के अधीन कार्मिकों के वेतन निर्धारण की जांच उच्च कार्यालय स्तर पर निर्देशानुसार यथा नज़दीकी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मुख्य प्रारंभिक कार्यालय, संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी फर्स्ट, सेकंड, कनिष्ठ लेखाकार के द्वारा की जाएगी। कार्मिकों को सेवा बिलों की जांच के उपरांत कार्यालय का वरिष्ठतम लेखाकर्मी जो है वह कार्मिक की सेवा पुस्तिका में भी निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अंकित करें। यानी कोई भी कार्मिक है उनका वेतन निर्धारण सही प्रकार से हो रखा है, ये एक प्रमाण पत्र उनकी सेवा पुस्तिका सर्विस बुक में भी लगाया जाएगा। अब वेतन निर्धारण का सत्यापन का प्रमाण पत्र का प्रारूप ये रहेगा कि इसमें प्रारूप दिया गया है कि वित्त विभाग के नियम के अनुसार 2005 जयपुर 5/5/2026 के अनुक्रम में श्रीमान श्रीमती जो भी है पद के समस्त वेतन निर्धारण, पुनरीक्षित वेतनमान, पदोन्नति, ACP, MACP आदि सेवा अभिलेख के आधार पर जांच कर ली गई है जो नियम अनुसार सही पाए गए हैं। तो ये प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। साथ ही संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा मंडल परिक्षेत्र अपने कार्यालय अधिकार क्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट भी जो है 5/6/22/6 और 6/7/2026 को इस कार्यालय में निम्न प्रारूप में आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। तो आगे भी ये जानकारी मांगी गई है कर्मचारियों के। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों की प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप ये दिया गया, उसमें रिपोर्ट मांगी गई कर्मचारियों की कार्यालय की संख्या, जिनकी कार्मिकों की सेवा बिलों की जाँच की जानी है, कार्मिकों की वो संख्या जिनके बिलों की जाँच की जानी है, कार्मिकों की संख्या जिनके बिलों की जांच की जा चुकी है या शेष कार्मिक जिनके बिलों की जांच अभी तक बाकी है करनी है। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी हुआ है। तो कर्मचारियों के समस्त जो भी कर्मचारी है उनका जो वेतन मिल रहा है उनको वर्तमान में, चाहे वो पदोन्नति का है, चाहे अन्य वेतनमान है, ACP है, MACP है, उनका पूरा वापस से एक प्रकार से जांच होगी। सेवा अभिलेख में इसका प्रमाण पत्र लगेगा और इसके लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई है जिस प्रकार से जांच दल का गठन किया गया है। अध्यक्ष, लेखा सदस्य, सचिव और सदस्य इसमें कार्मिक शामिल होंगे जो कर्मचारी के वेतन निर्धारण की जाँच करेंगे। अब बात करेंगे एक और अपडेट्स की जो आ रही है ट्रांसफ़र को लेकर खबर की। इसके साथ ही बात करें दोस्तों तबादलों को लेकर अपडेट्स की, तो इस बार ही
फिर से खबर आ रही है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़ा बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा है कि जल्द आएगी नई ट्रांसफ़र पॉलिसी, नियमों के तहत होंगे शिक्षकों के तबादले। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है, थर्ड ग्रेड शिक्षकों का जिला कैडर होने से आती है तकनीकी और व्यवस्था संबंधी दिक्कतें। ऐसे में सरकार 6500 लेक्चरर और 8000 प्रिंसिपलों के ट्रांसफ़र कर चुकी है। कई शिक्षक डेपुटेशन चाहते हैं ताकि वरिष्ठता प्रभावित न हो। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी पर तेज़ी से काम चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। पॉलिसी लागू होते ही नियमों के आधार पर होंगे तबादले। तो ये तबादलों को लेकर बात हो रही है और थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर बात हो रही है, लेकिन धरातल स्तर पर हर बार की तरह निराशा ही हाथ लगती है थर्ड ग्रेड शिक्षक साथियों के, क्योंकि वास्तविक रूप से कार्य आरंभ अभी तक नहीं हुआ है। कई बार ये खबरें मीडिया में चलती रहती है और इस प्रकार की खबरें जो थर्ड ग्रेड के लिए आती ही रहती है, लेकिन धरातल स्तर पर ना तो ट्रांसफ़र पॉलिसी आज तक बन पाई है, न विधिवत ट्रांसफ़र खोले गए हैं थर्ड ग्रेड टीचर्स के। तो ये एक बड़ा मैटर है थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र का। और फिलहाल अभी तक जो है थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र जो है कह सकते हैं कि अधर झूल में ही है और क्लैरिफिकेशन नहीं कह सकते। ये फिर से एक शिक्षा मंत्री जी का बयान ही सामने आया है कि तबादले किए जाएंगे। अब कब किए जाएंगे ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।